अमेरिका और ईरान के बीच अभी अभी जो शांति समझौता हुआ है वो सिर्फ एक कागजी डील नहीं है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश का अपनी ही रणनीति से अचानक पीछे हटना है। एक तरह का सरेंडर। इसकी शर्तें इतनी हैरान करने वाली हैं कि किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट की सीमाओं तक रुकने वाला नहीं है। जरा इस नंबर पे गौर करें। $300 बिलियन। अमेरिका और उसके साथी देश इतनी बड़ी रकम ईरान को देने की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध की भरपाई के नाम पर। एक क्षेत्रीय युद्ध को टालने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई जा रही है। लेकिन असली कहानी इस बात में है कि ये पैसा तेहरान तक पहुंच कैसे रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएई से कैश से भरे हवाई जहाज सीधे तेहरान की तरफ उड़ रहे हैं। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा पे आउट है। जिन देशों ने हमेशा ईरान पर सख्त नीतियों की वकालत की, आज वही कैश भिजवा रहे हैं। स्थिति इतनी तेजी से क्यों बदली? इसका जवाब कुछ ही घंटों पहले घटी घटनाओं में छुपा है। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। शुरुआत हुई जब इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक की। ईरान ने इसे अपनी रेड लाइन माना और सीधे इजराइल पर मिसाइल हमले की तैयारी कर ली। मिसाइलें बस लॉन्च होने ही वाली थीं। बिल्कुल आखिरी पल में वॉशिंगटन ने दखल दिया। अमेरिका ने एक ऐसा ऑफर सामने रखा जिसे ईरान मना नहीं कर सकता था। इस ऑफर का आधार है एक 14 पॉइंट का मेमोरेंडम। इसमें तुरंत सीज फायर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा समझौता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड का हटना। अमेरिका अपनी सेना सीमाओं से पीछे हटा रहा है और ईरान के फ्रीज किए गए सारे एसेट्स रिलीज हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ईरान पर लगे तेल के प्रतिबंध भी हट रहे हैं, जिसका सीधा असर अब ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर पड़ने वाला है। प्रतिबंध हटने की खबर जैसे ही बाहर आई, यूरोप के बड़े देश जैसे यूके, फ्रांस और जर्मनी तुरंत ईरान से तेल खरीदने की लाइन में लग गए हैं। रूस पर लगे बैन के बाद यूरोप को एक नए एनर्जी सप्लायर की सख्त जरूरत थी। ईरान का कच्चा तेल उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। लेकिन यूरोप की इस राहत ने एक दूसरे देश में भारी बेचैनी पैदा कर दी है। इजराइल के अंदर राजनीतिक भूचाल आ गया है। विपक्ष इसे विदेशी और सुरक्षा नीति का सबसे बड़ा फेलियर बता रहा है। सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन अब ग्लोबल इकोनॉमी का एक मजबूत हिस्सा बन रहा है। और ये बदलाव सिर्फ पश्चिम एशिया या यूरोप तक सीमित नहीं है। इसकी लहरें सीधे भारत आ रही हैं। भारत के लिए इसका तुरंत क्या मतलब है? सबसे पहला असर है सस्ता तेल। ईरान से प्रतिबंध हटने का मतलब है ग्लोबल मार्केट में भारी मात्रा में कच्चे तेल की वापसी। भारत के लिए यह अपनी एक पुरानी और बहुत अहम सप्लाई चेन को दोबारा शुरू करने का मौका है। जब मार्केट में ज्यादा तेल आएगा तो कीमतें गिरेंगी। महंगे क्रूड ऑयल की वजह से महंगाई और फिस्कल डेफिसिट का जो लगातार दबाव बना हुआ था, वो अब कम होगा। सस्ता कच्चा तेल मिलने से सब्सिडी का बोझ घटेगा। ये इकॉनमी के लिए एक साफ और सीधा फायदा है। लेकिन बात सिर्फ सस्ते तेल की नहीं है। भारत के एक बहुत बड़े और सालों से अटके हुए रणनीतिक प्रोजेक्ट को अचानक एक नई लाइफलाइन मिल गई है। ईरान का चाबाहार पोर्ट। इस प्रोजेक्ट पर हमेशा अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटकती रहती थी। लेकिन अब जब अमेरिका खुद ही सैंक्शन हटा रहा है, तो भारत के इन्वेस्टमेंट का रिस्क पूरी तरह खत्म हो गया है। ये पोर्ट कोई आम व्यापारिक बंदरगाह नहीं है। ये भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक जरूरत है। चाबहार के पूरी तरह एक्टिव होने से सीधा सेंट्रल एशिया और रूस तक पहुंचा जा सकता है। सबसे अहम बात, इसके जरिए पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास किया जा सकता है। ये भारत के ट्रेड कॉरिडोर को सुरक्षित करता है। आर्थिक नजरिए से ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हर बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव की तरह इसी शांति समझौते के अंदर एक बहुत बड़ा और गंभीर संकट भी तैयार हो रहा है। इस आर्थिक फायदे के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। पश्चिम एशिया का पूरा सुरक्षा ढांचा जिस तरह से बदल रहा है, वो सीधे तौर पर भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी को प्रभावित करेगा। और इस नए संकट की जड़ में अमेरिका की एक नई रणनीति है। वॉशिंगटन अब अपनी रीजनल स्ट्रैटेजी बदल रहा है। इसका नतीजा ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सैन्य संबंध फिर से मजबूत हो रहे हैं। संभावना है कि अमेरिकी हथियारों की बड़ी सप्लाई सीधे पाकिस्तान पहुंचेगी। चीन पहले से ही वहां मौजूद है। ऐसे में अमेरिका का ये नया झुकाव सीमा पर सुरक्षा जोखिम को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। एक तरफ सीमा पर चुनौतियां बढ़ेंगी और दूसरी तरफ कूटनीतिक उलझनें। हाल के समय में वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच पहले ही कुछ दूरियां दिखी हैं। अब नई दिल्ली के सामने सबसे मुश्किल चुनौती है संतुलन बनाना। एक तरफ इजराइल है जो इस डील से बेहद नाराज है, और दूसरी तरफ एक ताकतवर ईरान है जिसके साथ भारत को व्यापार करना है।
ये कूटनीति का सबसे जटिल दौर होने वाला है। अगर तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखें तो एक बहुत गहरी बात समझ आती है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सुरक्षा गारंटी से अब देशों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। किसी को ये यकीन नहीं है कि संकट के समय वॉशिंगटन उनके साथ खड़ा होगा, और जब ऐसा भरोसा टूटता है तो पुराने गठबंधन बिखरते हैं और नए बनते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत सऊदी अरब है। सऊदी ने अमेरिका के दबाव की बिल्कुल परवाह किए बिना यूक्रेन के साथ डिफेंस डील साइन की है। जब वॉशिंगटन ने ऐतराज जताया तो रियाद का मैसेज बहुत साफ था, उनके पास अब और भी विकल्प हैं। आज वो विकल्प यूक्रेन है तो आने वाले समय में वो चीन भी हो सकता है। ये अमेरिकी प्रभाव के ढहने का एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन ये पूरी नई व्यवस्था एक बहुत ही कमजोर धागे पर टिकी है। ये जो शांति दिख रही है, ये कोई फाइनल डील नहीं है। ये सिर्फ 60 दिन का एक फ्रेमवर्क है, एक अस्थिर पॉज। असल 14 पॉइंट मेमोरेंडम को स्विट्जरलैंड में फाइनल होना बाकी है। इस बीच कुछ भी हो सकता है। 60 दिन बाद हालात क्या होंगे, कोई नहीं जानता। ये पूरी स्थिति एक बहुत गंभीर सवाल छोड़ जाती है। क्या $300 बिलियन का ये लेन देन सच में कोई स्थायी शांति लाएगा, या फिर ये सिर्फ 60 दिन की एक खामोशी है जिसके बाद एक और बड़ा और शायद कहीं ज्यादा भयानक युद्ध शुरू होने वाला है? फिलहाल दुनिया सिर्फ समय खरीद रही है।